फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको करवाने वाली हूँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हम आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। क्यूबा में एक मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबा क्या है? क्यूबा वॉज अ प्लेस नियर द यूएस। ठीक है, देखो अभी अपने एक पिक्चर के थ्रू डिस्कस करते हैं। लाइक दिस इज़ यूएसएसआर एंड हियर इज़ यूएसए। यहाँ पे यूएसए है। यूएसएसआर का मतलब क्या है? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। सोवियत संघ मैं हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में क्या होगा? सोवियत यूनियन। ओके, सोवियत यूनियन। यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर यूएसए। यूएसए अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया। ओके, ये यूएसए एंड सोवियत संघ। ठीक है, अब इसके पास में एक आइलैंड नेशन था क्यूबा। छोटा सा था, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, बट इट वाज अ स्मॉल आइलैंड नेशन। ठीक है, ये अलाय था। अलाय था किसका? अलाय मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, किसका फ्रेंड था? क्यूबा वॉज अ फ्रेंड और अलाय ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनलिज्म, है ना? कम्युनलिज्म थी और सोशलिज्म को ये फॉलो करता था। ये आइडियोलॉजी किसकी थी? ये थी यूएसएसआर की। ठीक है, और सेम इसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन चल रहा था? क्यूबा चल रहा था। और इसी आइडियोलॉजी को कौन फॉलो कर रहा था? क्यूबा फॉलो कर रहा था। ठीक है, और यूएसएसआर किसका अलाय था? क्यूबा किसका अलाय था? यूएसएसआर का अलाय था। यूएसएसआर से क्यूबा को क्या मिलता था? फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी। एंड डिप्लोमेटिक हेल्प मिलती थी। ठीक है, डिप्लोमेटिक सारी चीज़ें किसके उस पर चलती थी? क्यूबा की यूएसएसआर से चलती थी। ठीक है, बट यूएसएसआर को ये डर आ गया उसके अंदर, कहीं यूएसए क्यूबा पर कब्ज़ा ना कर ले, क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस ना बना ले। इसी डर के कारण यूएसए ने क्या सोचा? यूएसएसआर को क्या बनाया? यूएसएसआर ने सोचा कि वो क्यूबा को क्या बनाएगा? अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। कि यूएसएसआर के मन में डर आ गया कि यूएसए के पास में है क्यूबा, यूएसएसआर से दूर है। ठीक है, कहीं क्यूबा इस पर कब्ज़ा करके, इस पर अटैक करके कहीं इसको अपना बेस ना बना ले, अपने कंट्रोल में ना कर ले। ठीक है, तो इसी डर के कारण यूएसएसआर ने क्या किया? क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाने की सोची, और उसने यहाँ पे क्या किया? एक न्यूक्लियर मिसाइल को प्लांट कर दिया। किसको प्लांट किया? प्लांटेड अ न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल को प्लांट कर दिया। और ये सब कुछ कौन से ईयर में हुआ? ईयर कौन सा था? ये ईयर था 1962 का। जब यूएसएसआर ने मिसाइल प्लांट किया क्यूबा में, वो ईयर कौन सा था? 1962 का ईयर था। ठीक है, ये सब कुछ 1962 के ईयर में हुआ। ओके, इतना समझ में आया? अच्छा, अभी देखो उस समय यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे निकिता खुर्शेव। यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे निकिता खुर्शेव। ठीक है, इसके जो क्यूबा के कौन थे? क्यूबा के थे फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, यूएसए के कौन थे प्रेसिडेंट? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, ये प्रेसिडेंट किसके थे? यूएसए के थे। ओके, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब ये प्रेसिडेंट के नाम भी याद होने चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12। अगर हम देखें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बोर्ड के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूरा क्रिएट कब हुआ? 1962 के ईयर में। क्यूबा क्या था? एक स्मॉल आइलैंड नेशन था जो किसका अलाय, किसका मित्र था, किसका फ्रेंड था? यूएसएसआर का फ्रेंड था। और पास में किसके था? यूएसए के पास था। यूएसएसआर को लगा कि यूएसए कहीं इस पर कब्ज़ा करके इसको अपने अंडर कंट्रोल ना कर ले, तो यूएसएसआर ने क्या किया? यूएसएसआर ने क्यूबा को मिलिट्री बेस में, यूएसएसआर के मिलिट्री बेस बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी, और यहाँ पर एक मिसाइल को प्लांट कर दिया। अब यूएसए को कितने समय के बाद इस चीज़ का पता चला? आफ्टर 3 वीक्स। After 3 weeks, USA got to know about this nuclear missile.
ठीक है, कि यूएसएसआर ने क्यूबा में ये मिसाइल प्लांट किया। उसका यूएसए को 3 हफ्तों के बाद में पता चला, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को। और यूएसए ने क्या सोचा, यूएसए के जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने सोचा कि वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, समझौता करना, ठीक है, समझौता करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नेशन ही कोई भी वॉर नहीं करना चाहते थे, कोई भी वॉर नहीं करना चाहते थे। अदरवाइज़ ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था पूरे समय में, कोल्ड वॉर कौन से पीरियड से कौन से पीरियड में चला, 1945 से लेके 1991 तक क्या चला, अपना कोल्ड वॉर चला, ठीक है। और जो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इट वाज द वेरी हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। ये हाई पॉइंट था किस चीज़ का, कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट था। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, नेगोशिएशंस किए, ठीक है। एडवाइज़र्स, यूएसए के एडवाइज़र्स यूएसएसआर के एडवाइज़र्स से मिले। और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वैसे तो हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाता, कोई वॉर हो जाती, बट बिकॉज ये दोनों कंट्रीज़ ही कौन सी थियरी को फॉलो कर रहे थे, बैलेंस ऑफ पावर की, बैलेंस ऑफ पावर एंड लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ये थियरीज़ होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस, इस थियरी को फॉलो कर रहे थे। इसके कारण इन दोनों के बीच का जो वॉर था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये किसी भी हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ। और ये क्या हो गया, दोनों के बीच में नेगोशिएशंस हुए। पर नेगोशिएशन में के कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। यूएसए ने क्या बोला कि आपको यहाँ से अपनी मिसाइल्स क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, ठीक है। उनकी नेगोशिएशंस हुई, तब यूएसएसआर ने यूएसए को बोला कि आप कभी भी इन फ्यूचर अगर क्यूबा पे अटैक नहीं करेंगे तो हम यहाँ से अपनी मिसाइल को हटा लेंगे। तो कुछ पॉइंट्स थे ऐसे जो डिस्कस किए गए नेगोशिएशंस में, और जिसके अकॉर्डिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्यूबा में से मिसाइल हटाई गई यूएसएसआर के द्वारा। और यूएसए ने आने वाले समय में कभी भी क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस ना बनाने के लिए यूएसएसआर के साथ डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी किसमें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। एक एक दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ईयर कौन सा था, 1962, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस किस के बीच में हुई, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, ठीक है। कोल्ड वॉर का पीरियड कौन सा था, 1945 1991। जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई तो उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन एफ कैनेडी थे। क्यूबा के कौन थे, फिडेल कैस्ट्रो। यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे, निकिता खुर्शेव थे, ठीक है। या फिर ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके टाइम पीरियड में, रशिया में किसके टाइम पीरियड में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, तो निकिता खुर्शेव के टाइम पीरियड में हुआ। आई होप आपको ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो मैंने वीडियो बनाया है सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियो और बना सकूं आने वाले समय में। जैसे क्लास 12 के और टॉपिक्स हैं, नेम है, शॉक थेरेपी है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और दूसरे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।